एक बार धनिया के दादा और दादी में किसी बात पर बहस हो गई तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और उन्होंने आपस में बातें करना बंद कर दिया। अब देखो भाई, माना दादा दादी नाराज चल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन भाई प्यार तो बहुत करते हैं वो आपस में। इसीलिए दादी दादा को चाय आज भी टाइम पर देती हैं और खाना साथ में खाने के लिए उनका वेट भी करती हैं। और अपने दादाजी भी किसी से कम थोड़ी हैं। दादाजी भी याद दिलाए बिना शाम को चुपचाप सब्जी ले आते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि कल दादाजी को सुबह 5 बजे की ट्रेन से कहीं जाना है और दादाजी को सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं। दादी ही सुबह जल्दी उठती हैं। तो अब दादी को कैसे बोला जाए कि सुबह जल्दी उठा देना। तो दादाजी क्या करते हैं कि एक पर्ची पर लिख देते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, और उस पर्ची को दादी के तकिया के पास रखकर सो जाते हैं। अब जब सुबह दादाजी की आंख खुलती है तो 6 बज रहे होते हैं। टाइम देखते ही दादाजी दादी से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इसने मुझे सुबह उठाया नहीं। तभी उनकी नजर पास में पड़ी हुई एक पर्ची पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था, अजी सुनते हो 4 बज गए हैं, उठ जाइए अब आप। धनिया और पुदीना दादाजी और दादी जी को घूमने ले जाते हैं। हिल स्टेशन पहुंचने के बाद धनिया अपने दादी दादू को एक हाई-फाई होटल में चाय पीने ले जाता है। धनिया चाय ऑर्डर करता है और वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, शक्कर और मिल्क पाउडर लाके रख दिया। जैसे तैसे करके धनिया और पुदीना ने चाय बनाई दादू दादी के लिए और पी, पर दुखी हो गए दोनों कि यार ये क्या बात हुई, ये कैसी चाय हुई। तो उन्होंने शिक्षा भैया को फोन किया कि शिक्षा भैया ऐसा हुआ हमारे साथ। तो शिक्षा भैया ने बोला कि यार जहाँ तुम हो वहाँ तो खूब सारे ओयो होटल, चले जाओ वहाँ पे, कहीं पे रहना खाना सब मस्त केटर हो जाएगा। तो धनिया और पुदीना दादाजी को लेके ओयो में गए। ओयो में भी वेटर ने पूछा कि क्या खाना चाहेंगे। तो धनिया ने बोला, अरे अंकल खाने तो भजिए थे, पर आप कहीं 5 स्टार होटल की तरह कढ़ाई, तेल, बेसन और सिगड़ी तो नहीं रख दोगे सामने और बोलोगे बना खा लो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये ओयो है, यहाँ तुम्हें पूरे बढ़िया भजिए मिलेंगे। भजिए और ट्रिप एंजॉय करके शिक्षा भैया को थैंक यू बोलने गए दोनों। शिक्षा भैया ने बोला कि बेटा ये ओयो जैसी कंपनी आगे जाके लिस्टेड होगी, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाएगी, तो डिस्क्रिप्शन से तुरंत अपना डीमेट अकाउंट बनाओ और अनलिस्टेड एसेट्स पे केवाईसी करके इनके शेयर्स खरीदो। पहला शेयर फ्री मिलेगा और अच्छी कंपनी से पैसा कमाओ। एक बार धनिया एक इंटरव्यू देने जाता है। जब उसका नंबर आता है तो वह डरते डरते केबिन की तरफ जाता है और पूछता है, मे आई कम इन सर। इंटरव्यूअर धनिया को अंदर बुलाता है और बिठाता है। जैसे ही धनिया चेयर पर बैठता है, इंटरव्यूअर उसकी तरफ एक बादाम की पैकेट फेंक देता है और उससे बोलता है, अगर तुमने ये बादाम मुझे बेच दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यह सुनकर धनिया थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, सर अगर आप ये पैकेट खरीद कर बादाम खाएंगे ना तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर बोलता है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, बादाम खाने से भी कहीं दिमाग तेज होता है क्या। तो धनिया उससे बोलता है, सर एक बात बताइए, 1 किलो चीनी में चीनी के कितने दाने होते हैं। इंटरव्यूअर बोलता है, मुझे नहीं पता। तो धनिया उसको पैकेट में से 5-6 बादाम खाने के लिए देता है और फिर उससे पूछता है, अच्छा सर अब ये बताइए 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं। इंटरव्यूअर बोलता है, 12 केले। तब धनिया बोलता है, देखो सर हो गया दिमाग आपका तेज बादाम खाते ही, इस बार दे दिया आपने आंसर। ये सुनकर इंटरव्यूअर बोला, सैलरी कितना लोगे धनिया। एक बार धनिया बाजार में कहीं टहल रहा था, तभी उसको चाय की टपरी पर शिक्षा भैया चाय पीते हुए दिख जाते हैं। उन्हें देखते ही धनिया एकदम से खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मैं शिक्षा भैया को अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। तो वह तुरंत शिक्षा भैया के पास जाता है और बोलता है, शिक्षा भैया मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपके पास टाइम है 2 मिनट। शिक्षा भैया बोलते हैं, हाँ धनिया बताओ क्या बात है। धनिया शिक्षा भैया की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, बस शर्माने लगता है। तो शिक्षा भैया बोलते हैं, अब शर्मा लिया हो तो कुछ बोल भी ले भाई। तब धनिया बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, शिक्षा भैया मुझे ना अपनी क्लास की एक लड़की बहुत क्यूट लगती है, मुझे उससे ना शादी करनी है, मेरे लिए उससे शादी करवा दो। धनिया की ये बात सुनकर पहले तो शिक्षा भैया बहुत हैरान होते हैं, फिर थोड़ा सोचने के बाद उसको बोलते हैं, धनिया बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और जितना तुमको पॉकेट मनी मिलता है उतने में तो तुम टॉयलेट पेपर भी नहीं खरीद सकते, उस लड़की को क्या खाक खिलाओगे तुम। शिक्षा भैया की ये बात सुनकर धनिया चौंक जाता है और बोलता है, अगर वो लड़की इतनी ज्यादा पॉटी करती है ना मेरे को नहीं करनी उससे शादी कैंसिल। एक बार धनिया अपनी क्लास में पढ़ रहा था, तभी अचानक से शिक्षा भैया क्लास में आ गए और सबसे पूछने लगे सवाल कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे। तो एक बच्चा बोला कि भैया मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और बीमार लोगों की सेवा करूंगा। जब दूसरे बच्चे से पूछा तो वह बोला, भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा और BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां बनाऊंगा। अब नंबर आया धनिया का। तो शिक्षा भैया बोले कि धनिया बड़े होकर तुम क्या बनोगे। धनिया थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला, शिक्षा भैया मैं बड़े होकर बनूंगा बिजनेसमैन और फिर कमाऊंगा खूब सारे पैसे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा मैं और अपना खुद का प्राइवेट जेट भी खरीदूंगा, महंगी महंगी घड़ियां और कपड़े पहनूंगा और बहुत बड़े बंगले में रहूंगा। धनिया की इतनी लंबी कहानी सुनकर शिक्षा भैया बोले कि बस कर धनिया, समझ गया तेरी बात में। उसके बाद शिक्षा भैया क्लास की एक लड़की को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे। उसके बाद वह लड़की क्लास में सबकी तरफ देखकर कुछ सोचती है और फिर बोलती है, शिक्षा भैया मैं तो धनिया की धर्मपत्नी बनूंगी। धनिया ने एक बार अपने शहर के लोकल FM वाले
वाले को कॉल किया और पूछा कि हेलो हेलो, क्या आप रेड हॉट एफएम से बोल रहे हैं भैया? तो रेडियो जॉकी ने बोला हाँ भाई हाँ, रेड हॉट से बोल रहे हैं। आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है भैया? तो एफएम वाले ने बोला बिल्कुल सुनाई दे रही है भाई, मस्त सुनाई दे रही है, बोलो और बढ़िया तरीके से बोलो क्योंकि आप लाइव हैं, सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। यानी कि भैया घर में मेरे दादाजी जो एफएम सुन रहे हैं उनको भी मेरी आवाज आ रही होगी क्या? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल चिंता मत करो आप। हमारा एफएम सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे पूरे शहर में, मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हमारे ही एफएम के हैं और आपके दादाजी भी हमारे ही गाने सुनते होंगे। तो धनिया बड़ा खुश हो गया, कहते हैं ओते भैया जी, तो मेरे दादाजी के लिए एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। आई होप दादाजी सुन रहे हो। दादाजी आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मोटर चालू कर दे दादाजी। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है दादाजी प्लीज। और एफएम वाले के होश उड़ गए कि भाई ये क्या है। गजब का दिमाग लगाया धनिया ने। दादाजी ने मोटर चालू की और धनिया का काम हो गया। आपको धनिया का आइडिया कैसा लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई धनिया की एक गर्लफ्रेंड है और धनिया और उसकी गर्लफ्रेंड है तो छोटे छोटे, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और थोड़ा शादी वादी की तरफ जाएं। तो धनिया ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि चल यार एक बार बात करते हैं तेरे घर वालों से। पर धनिया तुम क्या बात कर रहे हो? पापा तो पूछेंगे कि तुम कितना कमा लेते हो। यार मेरी डार्लिंग, पिछले महीने मैंने 90,000 रुपए कमाए थे, ठीक है? अरे वाह, और इस महीने का क्या प्लान है? यार इस महीने ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो 3 पत्ती वाली ऐप हैंग हो गई है। यार धनिया ऐसे कैसे चलेगा, कुछ भी करता रहता है। चलो ठीक है चलते हैं फिर भी। पर कुछ करके धनिया अपनी गर्लफ्रेंड को मनाकर जाता है उसके घर। धनिया फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को बोलता है अंकल मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो धनिया की गर्लफ्रेंड के पापा पूछते हैं कितना कमा लेते हो बेटा? अंकल इस महीने तो कुछ 16,000 ही बने। बेटा मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपया महीना पॉकेट मनी देता हूँ, समझे? तो अंकल वो मिला के ही कह रहा हूँ कि 16,000 रुपए कमाए मैंने, बहुत प्यार करता हूँ, अच्छे से ध्यान रखूंगा। और धनिया को बड़े गुस्से और लात और भगाया गया। धनिया वैसे तो लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं मारता है, पर बात ये ना कि धनिया क्यूट इतना है कि लड़कियों को पसंद बहुत आ जाता है। अब इस कहानी के बाद आप समझ जाएंगे क्यों धनिया की हरकतें सबको पसंद आती है। तो भाई धनिया एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और ट्रेनों का तो आप जानते ही हो, जगह हमेशा थोड़ी सी कम होती है। और एक लड़का अपने कान में हेडफोन लगाकर बिंदास ऐसे घूम रहा था, पता नहीं गार्डन में घूम रहा हो, और उस लड़के का पैर पड़ गया एक लड़की के ऊपर। तो लड़की ने लड़के को तुरंत कहा हाँ भाई देख के चलो ना, गार्डन में घूम रहे हो क्या? तो लड़का बोला ओए पगली, हमको जानती नहीं है, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं, तू है कि कोमल कली, और मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर लियो क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ, समझी? अब धनिया हमारा बेचारा ये सब देख रहा था तो उसको डाउट आया, तो धनिया सोचने लगा और लड़की थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि बिना गलती के वो भैया चढ़ रहे थे उनपे। काफी देर सोचने के बाद धनिया ने बोला भैया एक बात बताओ, अगर आप शेर की औलाद हो तो शेर आपके घर में आया था या आंटी जंगल में गई थी भैया? कहीं तो मिले होंगे ना ये दोनों। अब ये सुनते ही लड़की लगी हंसने और दूर लड़का अपना मुंह छुपाकर भाग गया। अब क्यों ना पसंद आया भाई धनिया सबको। एक बार धनिया और पुदीना का एग्जाम चल रहा था, दोनों ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, अपने खेल और शैतानी से दोनों को टाइम नहीं मिलता है। तो दोनों बच्चे एग्जाम में अपने दोस्तों से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कुछ मौका लग जाए, किसी से कोई सवाल जवाब पूछ लिया जाए। और तभी एग्जाम हॉल में इन्विजिलेशन के लिए शिक्षा भैया आ जाते हैं और उनको इन दोनों पर शक तो होता है पर वो कुछ बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। तो धनिया बेचारा चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे कुछ आ नहीं रहा था। पुदीना की तरफ देख देख के दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कोई भी इन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि शिक्षा भैया वहाँ राउंड पे थे। शिक्षा भैया सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन लिख रहा है और कौन नहीं। वहीं फिर धनिया ने अपना दिमाग लगाया। जब शिक्षा भैया कुछ बोलने गए बच्चों को कि भाई बच्चों कैसा है पेपर, तो धनिया ने रास्ते में उनको टोक दिया। बोला शिक्षा भैया जापान की राजधानी क्या है? धनिया जानता था कि टोक से है और पुदीना को आ नहीं रहा था तो उसको बताना चाह रहा था। तभी शिक्षा भैया गुस्से में बोले बेटा धनिया, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस बार तो तुमने टोक दिया है, पर दोबारा मुझे मत टोकियो। अब धनिया ने फटाफट से जवाब लिख दिया, पुदीना को भी इशारा कर दिया और सारे बच्चे समझ गए कि भाई धनिया और पुदीना ने फिर से शिक्षा भैया के थोड़े मजे तो ले ही लिए। शिक्षा भैया नाराज होकर चले गए और धनिया और पुदीना शुरू हो गए चीटिंग करना।